हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 13 लेके आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 12 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखें, और हर बार बताता हूँ अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। मल्टीपल टाइम्स वीडियो को एक बार नहीं समझे तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 2x लगा कर देखिए। ज़रूरी नहीं आप उसको 1x पर देखिए, 2x लगा लीजिए, 1.5 पे लगा लीजिए, लेकिन वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, ये देखिए पूरा PYQ है, और PYQ के साथ साथ में बहुत नए नए वर्ड जो एक्स्ट्रा और आ सकते हैं या एक्सपेक्टेड, वो सब भी मैं बताता हूँ, है ना। और PYQ भी सॉल्व करवा देता हूँ, और आगे जो एक्सपेक्टेड है वो आ सकता है वो भी करवा देता हूँ। तो आपको जितना ज़्यादा इसके साथ जुड़े रहेंगे और जितना ज़्यादा रिवाइज करते रहेंगे, जितना नोट्स बनाते रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे, 2x पर 3x पर वीडियो को लगाकर देखते रहेंगे, आपका ही फ़ायदा होगा और आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, जुलाई शुरू हो गया, 20 दिन बाद पेपर हैं। जिसने भी फेस 13 भरा होगा उसका 20 दिन बाद पेपर लगा है, फिर उसके बाद CHSL वगैरह। और आप ये बात जो लगा रहा होगा उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। PYQ जो आपको 300-400-500 रुपये में बुक एक मिलेगी, वो भी किसी के द्वारा प्रिंट करी हुई। मैं आपको यहाँ पर वो PYQ ला रहा हूँ और आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन, जो ज़ीरो से लेवल, जिस बच्चे का 0 लेवल है उसको भी समझ में आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह मैं क्लोज टेस्ट से शुरू करूँगा, और अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। ये लीजिए इसके ऑप्शन, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन और क्लोज टेस्ट दोनों है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। आई होप आपके आंसर आ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपनी गलती देखेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। वाई डू पीपल यॉन? नो वन सीम्स टू नो एग्जैक्ट डैश some people that we yawn dash we do not have enough oxygen in our bodies. Dash in dash words we yawn to breathe in dash oxygen. People also believe that yawning is associated dash boredom. अब चलिए क्या होगा, ये पहले समझते हैं। यौन क्या होता है? जम्हाई लेना। आपने इससे जम्हाई लेते हैं जब नींद सी आती है, तब उससे पहले की एक्टिविटी, उसको बोलते हैं यौन। वाई डू पीपल यौन? नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट डैश बेसिस एक्सप्लेनेशन रियलिटी रीज़न। ऐसा लगता है, सीम्स का मतलब लगना, ऐसा लगता है कि नो वन मतलब कोई नहीं जानता इसका एग्जैक्ट रीज़न, है ना। एग्जैक्ट रीज़न सम पीपल बिलीव, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, दैट वी यॉन डैश वी डू नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडीज। जो कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि डैश वाई, क्यों हम लोग कोई सेंस नहीं इसका। वाइल होता तो वाइल के साथ कंपलसरी था कि कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता, या कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, तो बी गलत। व्हेन, इसका आंसर क्या होगा? व्हेन। कैसे? सम पीपल बिलीव दैट वी यॉन व्हेन वी डू नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडीज। इन डैश वर्ड्स, इन न्यू वर्ड्स, इन रदर वर्ड्स। रदर का पेयर किससे बनता है? देन से। इन सम वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स we yawn to breathe in dash more oxygen. कैसे? in other words we yawn to breathe in, जब हम लोग जम्हाई लेते हैं तो और हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। तो मोर ऑक्सीजन। पीपल आल्सो बिलीव दैट यॉनिंग इज एसोसिएटेड कौन सी प्रिपोजिशन लगती है? विद। इन नहीं, बाय नहीं, ऑन नहीं। आपके 5 में से कितने सही थे कमेंट करेंगे। आई होप समझेगा, आसान सा क्लोज था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। अब चलिए आते हैं किस पे। द कैट लाइक्स टू डैश इन द सन ड्यूरिंग द आफ्टरनून। देखिए, एक होता है लाई,
एक होता है लाई, एक होता है ले। ठीक है, इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और एक लाई का मतलब होता है लेटना, और एक लाई का मतलब होता है अंडे देना या त्याग देना, है ना। इस लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती? लाइड लाइड लाइड। जब झूठ बोलना होता है तब इसकी फुल फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती? लाई लाइड लाइड। और जब लेटना सेंस निकलता है तब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती? ले लाई ले लेन। और जब अंडे देना या त्याग देना होता है तब लेड लेट लेड। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंस क्या था? अब लाई मतलब क्या? झूठ बोलना या लेटना, ले मतलब अंडे देना। यहाँ तो कोई सेंस नहीं। द कैट लाइक्स टू लाई इन द सन, मतलब उसको कहाँ पर लेटना पसंद है? इन द सन ड्यूरिंग द आफ्टरनून। इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, इन तीनों कोई सेंस नहीं था। ले का मैंने बता दिया, लाई मैंने बता दिया। इसको अच्छे से नोट करेंगे और मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। इस पर कई क्वेश्चन एसएससी लगातार पूछता है, और ना मैं 110% श्योर हूँ कि 2025 में आपसे पूछा जरूर जाएगा। एक क्वेश्चन कन्फर्म है यहाँ से। 2 नंबर आपके यहाँ सामने, इसको याद कर लेंगे, आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। वेडिंग इज एन ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ। क्या लिख दिया? शुभ। ठीक है, वेडिंग इज एन ऑस्पिशियस डैश फॉर ऑल। देखिए, ऑस्पिशियस ओकेजन, ओकेजन में CASION आता है, इसमें डबल एस नहीं आता। ठीक है ना, इसमें सिंगल सी, इसमें डबल सी होता है, ASION होता है, ओकेजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? डी। ये FIB में पूछा गया था, कोई स्पेलिंग एरर में नहीं पूछा, लेकिन उसने फिल द ब्लैंक्स में भी स्पेलिंग घुमा कर पूछ ली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैबिट रन्स फास्टली। देखिए, पहले तो मैंने आपको रैबिट, हैबिट और हॉबी की स्पेलिंग बताई थी ना। हॉबी में डबल भी आता है, हैबिट में सिंगल भी आता है, रैबिट में डबल भी आता है। इसको कमेंट करेंगे या 3 बार 2 बार लिखेंगे उसको। ठीक है, और अब आते हैं फास्ट पर। देखिए, फास्ट ही एडजेक्टिव होता है और फास्ट ही एडवर्ब होता है। फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? फास्ट, डी। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज वेरी लॉन्ग। अब देखिए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए, ऑफ ऐसे बताता हूँ। प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, है ना। नाउन है, सिंपल कोई नाम है या कोई चीज़ है, तो जैसे यहाँ ट्री क्या है? ऑब्जेक्ट, नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। प्रोनाउन होता, अगर ही लगा होता तो ही का हिम होता, है ना। सी का हर होता, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट लगे होते। और अगर वर्ब होती तो वर्ब में आईएनजी लगाते, आईएनजी लगा के उसका जीरंड बनाते, जीरंड बन के तब वो क्या बनती? नाउन। तब उसके बाद प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेती? ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट ही लेगी। और वर्ब किसके लिए आती है? सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आती, है ना। तो यहाँ पर ये ट्री इज किसके लिए आया है? ब्रांचेस के लिए, क्योंकि ऑफ क्या है? प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो ये द ट्री क्या है? ऑब्जेक्ट किसका? प्रपोजिशन का। तो द ट्री से तो मतलब है नहीं। अब जब ट्री से मतलब नहीं तो इस किसके लिए आया? ब्रांचेस के लिए। ब्रांचेस क्या है? प्यूरल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्यूरल वर्ब। तो यहाँ क्या होनी चाहिए थी? आर। आई होप समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब किसी काम को करने में, किसी काम को कर पाना, है ना। सक्षम होना किसी काम को करने में। जो आपके प्रैक्टिस सेट की सीरीज का नाम भी है, वही इसका मतलब है। फिजिबल, पॉसिबल, है ना। प्रैक्टिकल कोई सेंस नहीं। यूजफुल, सुटेबल, लॉजिकल, रैशनल मैं बता चुका हूँ ना आपको वर्ड। अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, टेस्टिमनी गवाही, एफर्मेशन अभी बताता हूँ, स्टेटमेंट नहीं, इसका
मीनिंग क्या होगी, एफिडेविट। देखिए जिस भी वर्ड में फिड वर्ड देखिए उसका वो किससे रिलेटेड होगा, ट्रस्ट या फेथ से, ठीक है। जैसे एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब क्या होगा, लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे अलग बताना है कुछ, है ना। एफिडेविट, एफिडेविट का मीनिंग मैं बोल रहा हूँ, वो लिखिए, अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर हमको विश्वास हो जाए, है ना, अफर्मेशन कन्फर्मेशन मिल जाए, अफर्मेशन कन्फर्मेशन, है ना, इसलिए मैं अफर्मेशन नहीं बता रहा था, एफिडेविट। अब देखिए जिस भी वर्ड में फिड लगे, तो अब फिड से मैं कुछ वर्ड होता हूँ, जैसे कॉन्फिडेंट, है ना, फिडेलिटी, फिडेलिटी क्या होती है, लॉयल्टी, है ना, इसी में इन लगा के नेगेटिव करिए, इनफिडेलिटी, बेवफा, है ना, इनफिडेलिटी का मतलब बेवफा और फिडेलिटी का मतलब वफा, ठीक है। एक वर्ड होता है ना बोनाफाइड, BONAFIDE, बोनाफाइड, फिड वर्ड लगा, इसका मतलब किससे रिलेटेड है, ट्रस्ट या फेथ से। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, समवन इज जेन्युइन, जेन्युइन है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए एक एरर दी है 12 नंबर क्वेश्चन का, मोस्ट प्रोबेबली ही कम टू ऑफिस नेक्स्ट ट्यूसडे। यहाँ देखिए यहाँ सबको पता है कि ही सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर होनी चाहिए, प्यूरल लगी है। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ एक चीज़, जिसको नहीं पता है वो नोट करेंगे, और पिछले जिसने नहीं देखा उसको देखेंगे, अब जिसने नहीं देखा उसी को नहीं पता होगा। वर्ब, जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तब वो सिंगुलर बनती है, जैसे गो में ई एस लगाइए, ये क्या बनी, सिंगुलर। अगर गो लिखा होता तो प्यूरल होती है, जैसे यहाँ कम लिखा है ये प्यूरल है, अगर कम्स लिखा होता तो ये प्यूरल होती, ठीक है। और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो सिर्फ प्यूरल बनती है। ऐसे ही नाउन में जब एस या ई एस लगता है, जब जुड़ता है तब ये प्यूरल बनती है, और जब नहीं जुड़ता है तब वो सिंगुलर बनती है। जैसे बॉय सिंगुलर है लेकिन बॉयज़ प्यूरल है, ठीक है। आई होप इतना समझ में होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं क्या बता रहा था, मोस्ट प्रोबेबली ही कम टू ऑफिस नेक्स्ट डे। चलिए पीछे बताता हूँ, देखिए कोई भी डेफिनेट फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन में नहीं जाना है, अगर जिसको डिटेल में जानना है वो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएगा, और लक्ष्य 2025 में मैंने टेंस पढ़ा रखा है ना, उस पर जाएंगे, आपको बेहतरीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उससे बेहतरीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए ये किसको दिखाता है, रूटीन को दिखाता है, किसी की रूटीन, किसी का डेफिनेट फ्यूचर, है ना, किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कोई आदत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैं कोई भी डेफिनेट फ्यूचर, मेरा बताने का सेंस सिर्फ यहाँ पर एक है कि कोई भी डेफिनेट फ्यूचर हो वो किस में लिखा जा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैं बोलूँ द प्राइम मिनिस्टर अगले सप्ताह आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, द प्राइम मिनिस्टर विल अराइव एट दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। अब मैं लिखूं द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स एट दिल्ली नेक्स्ट वीक, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। वैसे ही यहाँ पर मैं सिर्फ अगर यहाँ पर एस लगा के छोड़ देता हूँ तो सही है, लेकिन आप यहाँ एस लगाती, लेकिन आपको इसका मीनिंग नहीं पता था एस लगा के कैसे सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो नेक्स्ट ट्यूसडे आ रहा है ना, फ्यूचर को दिखा रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर डेफिनेट फ्यूचर है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एरर है, ही टोल्ड हिज सीनियर आई विल संग अ सॉन्ग एट द पार्टी टुनाइट। अब यहाँ पर जो रटने वाले हैं उनका टाटा बाय बाय हो चुका है, कैसे, क्योंकि वो
पास्ट देखेंगे और विल को काट के वुड करके चले आएंगे, ठीक है, ये करके चले आएंगे और उनका माइनस नेगेटिव 2.5 हो गए, 0.25 हो गए। कैसे? अब यहाँ देखिए उसने डायरेक्ट फॉर्म दिया है ना, यहाँ पर समझना होता है डायरेक्ट दिया है कि इनडायरेक्ट दिया है। ही टोल्ड हिज सीनियर आई विल सिंग अ सॉन्ग। बात समझ में आ रही? यहाँ पर उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट फॉर्म दिया है। कॉमन फॉर्म बंद है, टू नाइट को टू नाइट ही लिख रखा है। आई विल, अब यहाँ पर जो लोग ये याद रखते हैं ना कि पास्ट को देखकर पास्ट लगाइए, प्रेजेंट को देखकर प्रेजेंट लगाते जाइए, वहाँ उन लोगों के लिए दिक्कत है। समझने वालों जो जो इसको पढ़ के समझा वही इसको कर पाया, नहीं तो सब गलत करके आए हैं। इसका आंसर क्या होगा? ही टोल्ड हिज सीनियर आई विल सिंग अ सॉन्ग पार्टी टू नाइट। बात सुनने आ रही? मैंने क्या बताया, किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है, मतलब मछली को पानी से निकाल दें तो कैसी हो जाएगी? वो तड़पने लगेगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? ए। होमलेस। होमलेस क्या होते हैं? बंजारे। फ्रस्ट्रेटेड जानते हैं, डिसअपॉइंट जानते हैं। अ बैड पैच। अ बैड पैच क्या होता है? एक ऐसा टाइम जो इंसान को बहुत मुसीबत फेस करनी पड़ रही हो, उसको बोलते हैं अ बैड पैच। इसका आंसर क्या होगा? अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स। बी आंसर। स्टेशनरी। स्टेशनरी देखिए, जिस वर्ड में स्टेशनरी में ए लगा होता है उसका मतलब होता है स्टिल, स्थिर, रुका हुआ, है ना। एक स्टेशनरी ये होता है ई आर वाई वाला, ई आर वाई, इसका मतलब वो जहाँ से आप पेन पेंसिल खरीदते हैं, है ना, वो स्टेशनरी होता है। स्विंडल। स्विंडल क्या होता है? चीट, धोखा देना किसी को, स्विंडल, चीट। हॉक्स, बिट्रेयल, हुडविंक, सॉरी, डिसीव। अब मैंने आपको डिसीव, कंसीव, रिसीव की स्पेलिंग लिखना सिखाया था। कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें सी का साउंड आ रहा हो, डिसीव, रिसीव, कंसीव, इन सब में हमेशा सी ई आई लगाते हैं, हमेशा सी ई आई ही लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिल, इसका आंसर क्या होगा? डी, स्टिल। पोर्टेबल, कोई चीज़ जो इधर से उधर करी जा सके, जैसे पोर्ट एबल। पोर्ट का मतलब क्या होता है? प्लेस। और मैंने बताया जिस वर्ड में एबल लग जाए वो क्या होती है? एडजेक्टिव। जिस भी वर्ड में एबल या ईबल सफिक्स हो वो बनता है एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। पोर्टेबल, जिसको इधर से उधर किया जा सके, जो जिसकी प्लेस चेंज करने योग्य हो, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो सुना होगा ना। ट्रांसपोर्ट, ट्रांस का मतलब होता है चेंज और पोर्ट का मतलब होता है प्लेस। जिसकी जो प्लेस चेंज करता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना। जैसे ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र मनी करते हैं ना, ट्रांसफ़र मनी। फर का मतलब होता है कैरी, और चेंज और ट्रांस का मतलब चेंज, मतलब एक एक इंसान से दूसरे के पास मनी चली गई, चेंज होकर कैरी कर लिया उसने, है ना, ट्रांसफ़र। जैसे पोर्ट, एक आपने मैंने लास्ट बताया था पोर्टर। जिस भी वर्ड में ई आर सफिक्स हो वो क्या बनता है? नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, है ना। जैसे पोर्ट, पोर्ट का मतलब प्लेस, और ई आर नाउन, पोर्ट चेंज करने वाला, प्लेस चेंज करने वाला, कुली। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो। इंचेंटिंग। इंचेंटिंग क्या होता है? एल्योरिंग, टेम्प्ट, किसी को लुभाना, किसी को कॉक्स करना, कैजुअल करना, परसुएड, किसी को लुभाना, है ना। इकोइंग। इकोइंग क्या होता है? कोई आवाज़ जो गूंजती है उसे बोलते हैं इको, इको आ रहा है ना। ये तो है नहीं इसका आंसर, रिस्की नहीं है, कूल नहीं है। इसका आंसर क्या है? ए, एल्योरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज है आज का। एनवियस। एनवियस क्या होती है? जलन, घृणा। इसका आंसर क्या होगा? सस्पिशियस नहीं, सस्पिशियस संदेह, मैलिशियस, किसी के प्रति दुर्भाव रखना। ये तो इसका साइनोनिम हो गया, है ना। अनट्रस्टवर्दी, इसका कोई सेंस नहीं। इसका आंसर क्या होगा? जेनरस या हेल्पफुल, बोले तो हेल्पफुल, डिवी, देवी टाइप का इंसान, डिवी, है ना। बाउंटियस, बाउंटियस, लिबरल,
बिग हार्टेड, सिंपल सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, हिंदी क्यों नहीं लिखेगा इसकी, ऐसा वर्ड लिखिए जो आपको आसानी से आपको पता हो। म्यूनिफिसेंट, एक और वर्ड लिख दो, सेल्फलेस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, मतलब कैसे बताऊँ, एम्बिगुअस जो दो तरह की बातें करो, डबल मीनिंग टॉक करे, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, है ना, जो डबल मीनिंग टॉक करता हो, एम्बिगुअस। इसका सरनेम पूछा है, वेग, ये इसका सरनेम हो सकता है, डूबियस ये इसका सरनेम है, सर्टेन जो निश्चित बात करे इसका एंटोनिम है ये, और जो अनिश्चित बात करे जिसका कोई सेम सेंस नहीं निकल रहा है, सर्टेनिटी नहीं आ रही है, अनसर्टेनिटी है, वो एम्बिगुअस, और जहाँ सर्टेनिटी है वो एम्बिगुअस नहीं है। पजलिंग, पजलिंग, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग, डूबियस, फेक, सॉरी डूबियस, वेग। और बताता हूँ, मैंने कुछ वर्ड पीछे बताए थे, अब उसके आगे बताता हूँ, एसोटेरिक, है ना, वेग, एब्स्ट्रस, ओरेकुलर, इन सब का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, अस्पष्ट, शुद्ध हिंदी में बताऊँ तो नेबुलस। लेकिन अस्पष्ट कोई नहीं लिखेगा, आपको लिखना है, ये लिखिए अनक्लियर, अनकैनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतने बहुत है, धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाऊँगा। ये दोनों आपस में सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम हो सकता है इसका। पैराजम्बल एंड पैराजम्बल हर बार की तरह मैं बताता हूँ। पैराजम्बल सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, आप जितना ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतनी जल्दी आप ऑप्शन के आंसर के करीब पहुँच जाएंगे, है ना। सबसे पहले देखिए, सीक इट विद, एक चीज़ ऐसे याद रखिए, या तो शुरुआत या तो अंत। क्या विद अपने बाद क्या लेगी, प्रपोजिशन, विद प्रपोजिशन है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, है ना। विदाउट ऑब्जेक्ट तो खत्म नहीं होगा सेंटेंस। यहाँ पर सेंस तो नहीं दिख रहा है ना कि विद कोई खत्म कर रहा हो, है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। क्या क्यू से सेंटेंस खत्म हो सकता है, तो बी गलत, है ना। क्या क्यू से सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो सी गलत। सॉरी, अब देखिए, नॉलेज इज, आर और पी बचा, आर से पढ़ते हैं। नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आर से ही क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे टूल, कैसा टूल, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल। आर के तुरंत बाद मुझे ओ कनेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी आर ओ है, यहाँ पर भी आर ओ है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, क्यू पी, आर ओ क्यू, टूल डेवलपमेंट, सीक इट विद एन ओपन माइंड, विद के बाद क्यू के बाद पी, यहाँ देखते हैं पी क्यू, ये तो गलत है, कैसे, ऑन एन ओपन माइंड, सीक इट विद, गलत जा रहा है ना, इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल, इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन and soon got himself elected the administration of the country. The General Ayub Khan took over after Pakistan framed. अब देखिए, मुझे एक चीज दिख गई तुरंत पढ़ते पढ़ते, क्या दिख गया कि हिमसेल्फ किसके लिए आया होगा, इस अयूब खान के लिए, है ना। तो मुझे आर के बाद पी ही चाहिए, मतलब आर के बाद तुरंत ना हो, लेकिन आर के बाद ही हो, आर से पहले नहीं हो सकता हिमसेल्फ, है ना। तो यहाँ देखते हैं, आर के बाद पी, यहाँ है, यहाँ पी, आर से पहले पी है, सी गलत, यहाँ आर से पहले पी है, सी गलत, ए या बी बचा। ठीक है, यहाँ देखिए आर के बाद पी, यहाँ देखिए आर के बाद पी। चलिए पढ़ के देखते हैं, आर, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करेगा, टुक ओवर क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लेगा ना पहले। उसने क्या, टुक ओवर का मतलब कोई चीज़ ग्रहण करना, मतलब कोई पद ग्रहण करना। टुक ओवर का, टेक ओवर फ्रेज का मतलब होता है, लिख लीजिए, कोई पद ग्रहण करना, है ना। टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, आर के तुरंत बाद क्यू, आर के तुरंत बाद क्यू, आर के तुरंत बाद क्यू, डी गलत, ए सही। ठीक है, कितनी आसानी से कनेक्ट हो गया ना, मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब पढ़ के देखते हैं, एस से, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, ओ इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन
जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। आई होप समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी मैं अपने जो सबसे बेस्ट तरीका है मैं उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इनडायरेक्ट है। लास्ट वर्ड, लास्ट क्वेश्चन। ही सेड एलास आई एम अ ruined मैन। ruined का मतलब क्या होता है? बर्बाद, है ना। ही क्राइड आउट विथ सोरो। सोरो क्या होता है? दुख के साथ। दैट ही वॉज ruined मैन। यही इसका आंसर है। देखिए ये क्या है? पास्ट, ये प्रेजेंट है। मैंने बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमेशा पास्ट को ले जाता है, हमेशा प्रेजेंट टू पास्ट जाता है। इसको हमेशा पास्ट में आंसर देंगे जब तक वो यूनिवर्सल ट्रूथ न दिया हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में न दिया हो, है ना, तब तक। समानता नॉर्मली है, जनरली वो पास्ट में ही ले जाएगा उसको, है ना। एम दिया है तो वॉज, देखिए वॉज यहाँ पर है, वॉज यहाँ पर है, वॉज यहाँ पर है, सब जगह वॉज वॉज दे रखा है। लेकिन ही सेड एलास, एलास क्या होता है? दुख को दिखाता है, एलास, है ना। मैं आपको किसी सेशन में लेके आऊँगा एलास वगैरह, हुर्रा, ये सब जो इंटरजेक्शन होते हैं वो मैं अलग से उनका मीनिंग समझाऊंगा। इसका आंसर क्या होगा? ए, विश दैट। इनका कोई सेंस नहीं है। 22 का ए आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके मत देखिए, वीडियो को पूरी ख़त्म करिए, पूरी देखिए, पूरा समझिए उस चीज़ों को। पेपर बहुत करीब है, थोड़ा सीरियस लीजिए चीज़ों को। जितना सीरियस लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ 2025 में आपको हर हाल में नौकरी पानी है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।